अब हमारा तीसरा टॉपिक वो है इरेशनल नंबर्स। अब हमें इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ना है। इरेशनल नंबर के लिए हमें एक थ्योरम यूज में लेनी है। जो थ्योरम हमारे पास है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर। p क्या है? एक प्राइम नंबर है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर। समझिए थोड़ा सा कि जैसे मान लो 2 जो है वो डिवाइड करता है किसको? 4 को। अब 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। इसको हम 2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स 2, क्योंकि a यहां पर क्या है? 2 है। तो अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। इसी थ्योरम पे बेस में हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें यह प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। अब जहां तक इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने की बात है तो हम क्या करें? इसको इरेशनल प्रूफ करने के लिए हम ये मान करके चलेंगे कि ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की क्या कंडीशन होती है कि रेशनल नंबर p अपॉन q की फॉर्म में लिखा जाता है, नंबर 1। नंबर 2, p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। p अपॉन q में लिखा जाता है और p और q में आपके पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। अगर हम ये प्रूव करें, इसको हम √2 को रेशनल नंबर लेकर के चलें और इसको हम रेशनल ना प्रूव करें तो फिर ये क्या होगा? इरेशनल होगा। तो हम इसको प्रूफ करते हैं। देखो सॉल्व करते हैं इसको। लेट करते हैं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है हमारे पास। इसका मतलब हम रेशनल नंबर को क्या लिखते हैं? p अपॉन q की फॉर्म में, यानी √2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या हुआ? a अपॉन p। p अपॉन q की फॉर्म में आ गया तो a अपॉन b, वेयर a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स having no common factor। a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है जो कोई भी कॉमन फैक्टर उनके पास नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि √2 का स्क्वायर लेते हैं, a अपॉन b का भी होल स्क्वायर लेते हैं, ब्रैकेट में डालेंगे, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। हमने स्क्वायर क्यों लिया? क्योंकि हमें इसको इरेशनल से क्या बनाना है? रेशनल बनाना है। और रेशनल कब बनेगा? जब हम इरेशनल नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं। √2 का स्क्वायर होता है 2, इक्वल हो गया a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अगर हम अपॉन 1 करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये आता है a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो a स्क्वायर है ये किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से।
ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई 2। और अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है तो अभी हमने पढ़ा थ्योरम में कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो देन p आल्सो डिवाइड a। तो यहां ये a स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 2 से, तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो देन 2 डिवाइड्स a। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 2 जो है वो a का क्या है? फैक्टर है। देन 2 इज फैक्टर ऑफ a। ये हमने ये कर लिया कि a का फैक्टर हमारे पास क्या आ गया? 2 आ गया। अब हम फिर लेट करते हैं कि लेट b को प्रूव करने के लिए हम फिर लेट करेंगे कि लेट a इज इक्वल टू 2c लेते हैं। a इज इक्वल टू हमने क्या लिया? 2c, जहां पर फॉर सम इंटीजर c के लिए हमने इसको लिया। अब a की वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो a की जगह हम 2c लिखेंगे, तो ये हो गया 2c का होल स्क्वायर, इसको नंबर 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको हम ओपन करेंगे तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल करते हैं तो 2 आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 2c स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो ये जो 2 है ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। अब ये b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब b को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। यहां पर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो देन 2 डिवाइड्स b। इसका मतलब हो गया 2 इज फैक्टर ऑफ b। अब यहां देखिए कि 2a का भी फैक्टर है और 2b का भी फैक्टर है। इसका मतलब a एंड b हैव ए कॉमन फैक्टर। a और b दोनों के पास क्या है? कॉमन फैक्टर है। इट मीन्स टू इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, कि 2 जो है वो कॉमन फैक्टर है किसका? a एंड b का। इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। हमने इसको क्या एज्यूम किया था कि √2 इज ए रेशनल नंबर, और उसमें भी क्या था कि a एंड b आर इंटीजर हैविंग नो कॉमन फैक्टर। लेकिन यहां तो कॉमन फैक्टर आ गया, यहां पे 2 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b। दैट मीन्स आवर एज्यूम्स इज रॉन्ग। So our assumes is wrong, कि हमने जो एज्यूम किया था वो क्या है? रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या आ गया? 2 इज ए कॉमन फैक्टर। तो इसका मतलब हमने क्या एज्यूम किया था उसको कि ये रेशनल है। अब नंबर 2 ही तरीके के होते हैं। रियल नंबर के 2 ही पार्ट है जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक रेशनल और एक इरेशनल। अगर कोई नंबर रेशनल है तो वो इरेशनल नहीं होगा, और कोई नंबर इरेशनल है तो वो रेशनल नहीं होगा। तो ये नंबर आपके पास रेशनल नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? रेशनल है, इरेशनल है। सो दैट √2 इज ए इरेशनल नंबर। ये आपका इरेशनल नंबर का टॉपिक, जिसमें आपको ये प्रूफ करना था कि कोई भी गिवन इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर ही हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने का आपका पूरा मेथड आ गया। इसमें थोड़ा सा आपको लिखना ज्यादा है, सॉल्व करने की जगह लिखने का ज्यादा है, लेकिन
ये बहुत ही अच्छा है, आप इसको सोल्व करना। कई क्वेश्चन बन सकते हैं इसके, आप अपने आप में क्वेश्चन ले सकते हो। जैसे मैंने √2 लिया, आप √3 ले लो, √5 ले लो, √7 ले लो, √11 ले लो। ऐसे प्राइम नंबर लो जिनका हम क्या नहीं कर सकते, प्राइम फैक्टर नहीं कर सकते, जिनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब √8 अगर आप लेते हो तो √8 में कॉमन फैक्टर है, वो 2 की पावर 3 है, तो वो फैक्टर हो रहे, उनके फैक्टराइज नहीं होने चाहिए। 1 के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए। वो कोई भी नंबर आप ले सकते हो। चाहो तो मैंने √2 लिया है, तो आप सोल्व करना √3, √5, √7, √11। इन नंबर को आप इस मेथड से क्या कर सकते हो, प्रूव कर सकते हो कि ये नंबर्स क्या हैं, इरेशनल नंबर है। अब आपने 9th क्लास में इरेशनल नंबर के बारे में 4 चीजें पढ़ी थी। पहली कि 2 इरेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो वो एवरी टाइम क्या आता है, इरेशनल आता है। दूसरा, अगर 2 इरेशनल नंबर को हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो इरेशनल भी आ सकता है और रेशनल भी आ सकता है। ऐसे ही अगर 2 इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी बहुत कंडीशन होगी कि वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। डिवाइड करने पर भी आपके पास यही रहेगा कि अगर 2 इरेशनल नंबर को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वो रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को अगर हम एवरी टाइम चाहे सम करो, माइनस करो, डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, कौन सा नंबर, एक इरेशनल और एक रेशनल, इन नंबर को चाहे आप ऐड करो, चाहे माइनस करो, चाहे डिवाइड करो और चाहे मल्टीप्लाई करो, एवरी टाइम जो आपका आंसर होगा वो इरेशनल होगा, रेशनल कभी भी नहीं होगा। एवरी टाइम आपके पास क्या होगा, इरेशनल होगा। कैसे होगा, क्यों, क्योंकि वो नंबर्स जो हैं, जब हम उन नंबर्स को सोल्व करते हैं तो सोल्व करने पर वो नंबर एक ऐसे नंबर के इक्वल हो जाते हैं जो इरेशनल होता है। ठीक है, जैसे हमें एक क्वेश्चन लेते हैं कि हमें प्रूफ करना है कि प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखो ये 9th क्लास में बताया हुआ है कि एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर का अगर हम सम करते हैं तो एवरी टाइम इरेशनल ही आता है। लेकिन अब इस चीज को प्रूफ करो कि वास्तव में वो क्या आता है, इरेशनल आता है, तो वही करना पड़ेगा हमें लेट करते हैं, लेट 2 + √3 इज रेशनल नंबर। ये हमने इसको रेशनल नंबर क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + √3 इक्वल a/b, क्योंकि रेशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में, तो ये इसके इक्वल हो गया, वेयर a and b आर पॉजिटिव इंटीजर। ये a and b ये क्या है आपके पास, पॉजिटिव इंटीजर है एंड को प्राइम, को प्राइम का मतलब पता है आपको कि इनके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अब इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो देखो इस 2 को उधर लेकर के जाएंगे तो √3 इक्वल हो गया a/b - 2 अपॉन 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो b a - 2b। अब ये जो नंबर है इसमें a और b आपके पास क्या है, इंटीजर्स है, तो इसको ये पूरा नंबर भी आपके पास क्या बना, इंटीजर बना। ये पूरा नंबर भी आपके पास क्या है, इंटीजर है।
इंटीजर है तो ये नंबर क्या है? रेशनल नंबर। ये क्या है? रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो ये √3 भी क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर होना चाहिए ना। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर के इक्वल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? क्योंकि हम ये प्रूव कर चुके हैं कि √3 इज इरेशनल। तो √3 जब इरेशनल है तो वो रेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। अब जब हमारा एज्यूम रॉन्ग हो गया तो हमने क्या एज्यूम किया था कि रेशनल नंबर है ये। अगर ये रॉन्ग हो गया तो रेशनल की जगह क्या होना चाहिए? अब इरेशनल। तो इसीलिए प्रूफ हो जाएगा कि 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो हम यहां लिखेंगे कि √3 इज रेशनल। किसके अनुसार? इसके अनुसार। बट वी नो दैट √3 इज इरेशनल। ये हम जानते हैं कि √3 क्या है? इरेशनल है। तो इरेशनल है तो जो हमने एज्यूम किया था वो क्या हो गई? रॉन्ग हो गई। सो आवर एज्यूम इज रॉन्ग। और आवर एज्यूम रॉन्ग है तो इसका मतलब ये नंबर, हमने इसको क्या एज्यूम किया था? रेशनल। तो ये रॉन्ग हो गया। तो दैट 2 + √3 इज इरेशनल। तब ये 2 + √3 क्या है आपके पास? इरेशनल है। आप यहां चाहो तो ब्रैकेट में लिख सकते हो a b एंड a - 2b/b इज रेशनल, क्योंकि ये तो रेशनल है। जब ये रेशनल है तभी तो ये रेशनल हुआ। अब ये, लेकिन हमें ये पहले से ही पता है कि हम जानते हैं कि √3 क्या है? इरेशनल है। तो दैट मीन्स हमारा एज्यूम जो हुआ वो क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। और वो रॉन्ग होने से 2 + √3 अब क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया, रेशनल नंबर की जगह। तो ये हमारा रेशनल नंबर से रिलेटेड, इरेशनल नंबर से रिलेटेड जो टॉपिक था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसमें भी आप चाहे जैसे अपने मन से क्वेश्चन बना सकते हो। जैसे मान लो अगर आप मेरे से लेना चाहते हो तो क्वेश्चन ले सकते हो कि इनको प्रूव करना है 2√3, इनको इरेशनल प्रूव करो। दूसरा 1/√7, इसको आपको क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तीसरा अगर हम लेना चाहें तो 2 - √3 ले लो, इसको इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो ये आपका एक मल्टीप्लाई का हो गया, एक डिवाइड का हो गया और एक माइनस का हो गया, प्लस का हमने कर ही लिया। तो इस तरह से हम इनको क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। अगर दोनों नंबर, जैसे ये तो क्या था? एक इरेशनल और एक रेशनल नंबर था। हम दोनों इरेशनल नंबर गिवन है तो उनको भी हम इसी तरह से प्रूफ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वो जो दोनों इरेशनल नंबर हमें गिवन है उनको हमें एक नंबर को या किसी एक को क्या लाना पड़ेगा? रेशनल नंबर लेकर के आना पड़ेगा। देखिए वो क्वेश्चन हम कैसे करते हैं कि प्रूव दैट, इसी को ही ले लेते हैं, √2 + √3 इज इरेशनल नंबर। अब ये हमने लेट किया कि लेट √2 + √3 इज ए रेशनल नंबर, और ये हमारे पास ये कंडीशन होगी। अब हम यहां पर ये ना लेकर के क्या करेंगे? इसको प्रूफ करेंगे। और प्रूफ करने के लिए ये दोनों नंबर हमारे पास क्या है? हम एक नंबर को उधर लेकर के जाएंगे, √2 = a/b - √3। अब हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे। √2 का स्क्वायर = a/b - √3 का होल स्क्वायर। ये हमने लिया। अब इसको हम ओपन करते हैं तो ये 2 आ गया। ये a²/b² - 2a/b √3 + √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 2
इक्वल ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 2√3 ए अपॉन बी प्लस 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको इधर लेना है और उसको उधर लेकर के जाना है। तब ये माइनस का तो इधर आकर के किसका हो गया, प्लस का। तो 2√3 ए अपॉन बी इक्वल 3 माइनस 2 और प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये दोनों तो 3 अपने पास, इसको इधर ले, प्लस का था माइनस का हो गया। अब ये आपके पास सही 2√3 ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सॉरी ए अपॉन बी इज इक्वल टू, यहां बचा 1, तो 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लेंगे, तब ये आपके पास बनेगा 2√3 ए अपॉन बी इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम इन दोनों नंबर्स को उधर लेकर के जाएंगे, इधर केवल हमारे पास क्या रहेगा, √3 रहेगा, तो दोनों नंबर उधर जाएंगे। तो √3 इक्वल बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इंटू ये बी ऊपर और 2a नीचे, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है कि b ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2ab स्क्वायर। ये नंबर किसके इक्वल है, √3 के। तो इसका मतलब इसके अनुसार ये रेशनल है, ये रेशनल नंबर है, तो ये भी क्या होना चाहिए, आपका रेशनल नंबर होना चाहिए। तो √3 इज रेशनल। क्यों? क्योंकि ए और बी पहले से ही रेशनल थे और ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन वी नो दैट √3 इज इरेशनल। हमें पता है कि √3 क्या है, इरेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इरेशनल रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो हमने जो एज्यूम किया था वो फिर क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। आवर एज्यूम इज रॉन्ग। अगर हमारा एज्यूम रॉन्ग है तो देन √2 प्लस √3 इज इरेशनल। तो दोनों नंबर अगर इरेशनल आते हैं, बीच में चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, तो भी हम उनको प्रूव कर सकते हैं। वो इस तरह से प्रूव करना है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड टॉपिक भी एंड हो गया, इरेशनल नंबर। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम फिर बात करेंगे।